दोस्तों, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो हर सेकंड में 40 लाख एटम बॉम्ब्स जितनी एनर्जी यूनिवर्स में खुद को जलाकर छोड़ रहा होता है। और सबसे हैरत की बात, ये तारा 4.6 बिलियन ईयर से ऐसे ही जल रहा है और साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से ये लगभग और 5 बिलियन ईयर्स तक जलेगा। हम सूरज को हर रोज कुछ इस तरह से देखते हैं। आपने भी बचपन में कभी न कभी सोचा होगा, जब सूरज जल रहा है तो उसमें से धुआं क्यों नहीं निकलता? आइए इस सवाल का जवाब हम साइंस की मदद से सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब हम पृथ्वी पर कुछ जलाते हैं तो उसमें से आग और धुआं दोनों निकलता है, पर ये एक चेन रिएक्शन की वजह से होता है। ऑक्सीजन, फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में, और हीट, जब ये तीनों मिलते हैं तो आग और धुआं दोनों निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। पर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इन तीनों का सही मात्रा में एक जगह मौजूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। सूरज एक वैक्यूम में मौजूद है जहाँ किसी भी तरह की हवा या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। स्पेस बिल्कुल ही खाली है, फिर भी सूरज लगातार जलता रहता है और इसका कारण है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हर सेकंड सूरज के कोर में हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं और मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस टकराव में जो मास लॉस्ट होता है वो प्योर एनर्जी में बदल जाता है, आइंस्टीन के E=mc² के थ्योरम के मुताबिक। इस प्रोसेस में एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े फोटोन्स जन्म लेते हैं, लेकिन ये फोटोन्स तुरंत अर्थ तक नहीं पहुंचते। इनकी यात्रा भी एक कहानी है। सूरज के कोर से सूरज के सरफेस तक सिर्फ 7 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर एक फोटोन को वहां पहुंचने में लग जाते हैं लाखों साल। फोटोन एक बचा हुआ रोशनी का बीज है, लेकिन उसके आसपास हर तरफ हाइड्रोजन हीलियम के डेंस पार्टिकल होते हैं और हर सेकंड वो किसी न किसी से टकराता है और अपना रास्ता भूल जाता है। और इसीलिए ये 7 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसे लाखों साल लगते हैं। दोस्तों, पर मजे की बात यह है कि ये फोटोन जब एक बार सूरज की सतह पे पहुंच जाते हैं तो बस 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं और इससे पूरी पृथ्वी पे जीवन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में कहीं भी स्मोक नहीं होता, क्योंकि ये कंबशन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूरज कोई मसाल नहीं, वो एक न्यूक्लियर पावर हाउस है जिसके बिना पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं। लेकिन कब तक? इस प्रश्न का 100% सही जवाब किसी के पास नहीं। तो आइए इसे मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस का मानना है कि सूरज की एज 4.6 बिलियन ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि ये इतने वर्षों से जल रहा है और इसकी पूरी उम्र तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स है। और इस हिसाब से सूरज ने अपनी आधी उम्र पार कर ली है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से सूरज की पूरी उम्र 4.32 बिलियन ईयर्स है। सूरज की पूरी उम्र हम एक कल्प भी कह सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक साइंस के हिसाब से भी इस कल्प के सूरज ने अपनी आधी उम्र 1.96 बिलियन ईयर्स काट ली है। दोस्तों, इस कल्प का सूरज, मेरे ये कहने से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। आइए थोड़ी गहराई में उतरकर इसे समझते हैं। दोस्तों, 4 युगों के बारे में हम सब जानते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। इन सभी युगों को मिला के बनता है एक महायुग। अगर आप इन सभी युगों की टाइमलाइन को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4.32 मिलियन ईयर्स। तो एक महायुग जो कि 4 युगों से मिलकर बना होता है वो होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। और अगर आप 1000 महायुग को मिलाएंगे तो बनता है एक कल्प, जिसका टाइमलाइन होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। और उस एक कल्प को उस यूनिवर्स के ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है और यही होती है उस यूनिवर्स की एज और उस यूनिवर्स के अंदर आने वाले हर तारे का, जिसमें कि सूरज भी आता है। तो इस हिसाब से एज पर वेदास अभी हमारे यूनिवर्स और सूरज के पास 2.36 बिलियन ईयर्स अभी भी बाकी हैं और उसके बाद इस साइकिल को दोबारा शुरू करने के लिए होता है प्रलय, यानी कि टोटल रीसेट, और उसमें भी लगते हैं पूरे एक कल्प, जिसे ब्रह्मा का एक रात माना गया है। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए, YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।